अच्छा बेटे, आज हम जो एक चीज देखने लगे हैं वो ये देखने लगे, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने लगे हैं। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? मूव करना। ट्रांसफॉर्म से ऐसे डरना नहीं है, मूव करने का मतलब है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डेटा की देखने लगे। हम देखने लगे कि डेटा में कभी कोई चीज ऐड होती है या किसी डेटा में से कोई नंबर अगर सारे डेटा में से बेटे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओरिजिनल डेटा था, ये एक्स की वैल्यू थी 3, 4, 4 और 8। ठीक हो गया। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन और वेरिएंस पढ़ी हुई है। आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर डील करने लगे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और मीन जो है बेटा वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद होमवर्क मिलेगा, क्योंकि होमवर्क इसके बाद बनता है पहली दफा। चलिए देखिएगा, अगर मैं एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड कर लूं, मुझे जरा कैलकुलेटर पकड़ के रखिएगा, काम आएगा। एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, मुझे जरा बताइएगा क्या आंसर आता है। 19 आता है। 19 आता है। ठीक हो गया, फिट हो गया। अच्छा जी, हमारे पास 19 आ गया। ये हमारे पास सिग्मा एक्स आ गया। सिग्मा का सिंबल याद है ना सबको? सिग्मा का सिंबल याद है। अब हम क्या करने लगे, हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने लगे। हम डेटा में ना, अपने डेटा में 5 ऐड करने लगे। वी आर गोइंग टू ऐड 5 टू आवर डेटा। हम 5 ऐड करने लगे, तो हर डेटा वैल्यू में 5 ऐड कर दीजिए। हर डेटा वैल्यू में 5 ऐड करते जाइए। 3 + 5 8 हो जाएगा। 4 + 5 9 हो जाएगा। 4 + 5 9 हो जाएगा। 8 + 9 8 + 5 13 हो जाएगा। बेटे मैंने हर वैल्यू में क्या किया बेटे? 5। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 ऐड करना है, ठीक है, हम बेसिकली बेटे देखना ये चाहते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करें या माइनस करें तो हमारा डेटा बिहेव कैसे करेगा। तो बेटे 5 फॉर एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है बेटे। 5 कोई वो नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। 5 एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि अगर कोई नंबर ऐड करें तो क्या बिहेवियर होता है, माइनस करेंगे तो क्या होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक 5 वैसे ही कहा कि अगर 5 ऐड करें तो क्या होगा। अच्छा, दो बातें हम नोटिस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि सिग्मा x + 5 इस वैल्यू का सम क्या हो गया? ये 39 हो गया। चलो मीन भी निकाल लेते हैं। मीन होता है बेटा सिग्मा x/n। बेटे ये है 19/4। बेटे कितना आ गया? 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 4.75 आ गया। पुरानी डेटा का मीन आ गया बेटे 4.75। एन होती है बेटे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। एन बेटा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होती है। अच्छा, अब मीन अगर मैं निकालना चाहूँ नए डेटा का, अब यहां से मीन कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। 2 मिनट के अंदर जरा रुकना। मीन अगर मैं x + 5 वाली वैल्यूज का निकालूं तो मुझे सिग्मा x + 5 वाला लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एन। बेटे 39/4। बेटे 9.75 आंसर आ जाएगा। चलिए अब जरा मैं बात को थोड़ा ना बंद करता हूँ, और ताकि आपको बात समझ आए कि हो क्या रही है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, अभी तक बात पूरी नहीं समझ आएगी, अब समझ आनी शुरू होगी। ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा जी बेटे, अगर हमने अब पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। बेटे अगर हमने डेटा में 5 ऐड किया, हमने अपने डेटा में अगर 5 ऐड किया, तो बेटे आप नोटिस करें हमारे मीन में भी क्या ऐड हुआ। मीन के ऊपर देखना क्या चेंज आया। बेटा मीन 4.75 से उठ के किधर चला गया? 9.75 पे। अगर आपने अपने डेटा में 5 ऐड किया तो आपके मीन में भी उतना ही डिफरेंस ऐड हो जाता है, मीन भी उतना आगे चला जाता है। अगर आपने अपने डेटा में 5 ऐड किया तो अब रूल बनाइए, अगर हम डेटा में 5 ऐड करेंगे तो मीन भी 5 आगे चला जाएगा। डेटा में से 3 माइनस कर देंगे तो मीन भी कहाँ चला जाया करेगा बेटा? 3 पीछे चला जाया करेगा। सो डेटा में अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में जितनी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके मीन में भी उतनी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? हमने यहां से बेटे 3 बातें सीखनी है। मैं पहली बात बोलिए, पहली बात क्या आप सब लोगों को क्लियर है कि हम जितनी वैल्यू से अपने डेटा वैल्यूज को मूव करते हैं, उनका मीन भी उतनी ही वैल्यू से मूव कर जाता है। ठीक है।
सम के ऊपर नजर रखिएगा, सिग्मा के ऊपर नजर रखिएगा। नहीं नहीं, समरा डिवाइजर और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट होता है, ये प्लस माइनस आएगा आप लोगों को सिर्फ। ओके जी, सम के लिए जरा देखिएगा बेटे, नोटिस करना सिग्मा एक्स था 19, बाद में जाके क्या हो गया बेटा वो 39। कोई रेलेवेंस नजर आई है? एक रेलेवेंस है। कितने का जंप आया बेटा? 20 का जंप आया। 20 का जंप आया, मैं रेलेवेंस दिखाऊं बेटे? इट इज एडिंग जितनी वैल्यूज हैं उतने टाइम्स डिफरेंस। जितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज थी बेटा? एन होती है नंबर ऑफ वैल्यूज बासित, एन बेटा नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। जितनी वैल्यूज थी ना बेटा, उतने टाइम्स द डिफरेंस, जो आपने डिफरेंस ऐड किया ना, वो सम के अंदर ऐड हो रहा होता है। दो बातें याद करवाता हूँ मैं, नीचे लिखी भी हुई हैं, परेशान नहीं हो, सब डिटेल में लिखा हुआ है, सब समझ भी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, मैं उसको सॉलिडिफाई करवा लेता हूँ। बेटे अगर हम, बेटे जब भी हम किसी डेटा को किसी वैल्यू से आगे या पीछे शिफ्ट करते हैं, तो हमारा मीन सबसे पहले उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू से आगे या पीछे मूव करता है। अगर हमने डेटा को 5 यूनिट्स आगे पुश किया था, हमारा मीन भी 4.575 से उठ के 9.75 5 यूनिट्स आगे चला गया। जो सम है सिग्मा एक्स है बेटा, वो n टाइम्स द डिफरेंस आगे जाता है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द डिफरेंस। n is the number of terms, d is the difference। n is the number of terms and d is the common difference। ठीक है, जो इन जिससे हम डिफरेंस से हम ऐड कर रहे हैं माइनस कर दें, सो n is the number of terms and d is the difference, उतने से सम आगे जाएगा। पहले दो बातों के ऊपर मुझे बताना है, दो बातें याद होगी। न्यू सम विल बी द ओल्ड सम प्लस माइनस जो डिफरेंस है, सो दैट मीन्स मीन ऑफ x प्लस डी, न्यू वाला मीन क्या होगा? ओल्ड मीन, मीन ऑफ एक्स प्लस या माइनस डी। अगर आपने ऐड किया था तो प्लस होएगा, माइनस किया था तो बेटे माइनस हो जाएगा। फिट हो गया? ऑल राइट। सम के लिए क्या रूल पड़ा? नया वाला जो सम होगा बेटा, सिग्मा एक्स प्लस डी जो होगा, दैट विल बी ओल्ड सम सिग्मा एक्स प्लस n टाइम्स कॉमन डिफरेंस। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस। कितना डिफरेंस है हमारे पास? अगर माइनस कर रहे होगे तो माइनस कर देंगे। ऑल राइट, अब आ जाइए लास्ट बात के ऊपर। बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस जो होती है बेटा, वो सेम रहती है। अगर हम किसी डेटा को मूव करते हैं बेटा, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस सेम रहती है। यहाँ तक जरा बात पीछे सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक जरा बात मेरे साथ मेमोराइज करें, मैं आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। बेटे जब भी हम अपने ओरिजिनल डेटा में, ओरिजिनल डेटा एक्स से रिप्रेजेंट होगा, न्यू डेटा एक्स प्लस समथिंग या एक्स माइनस समथिंग, वो क्वेश्चन खुद बता देता है किससे रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, तो अब बेटे जो ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा से जब न्यू डेटा पे आप जाएंगे तो आपका मीन एग्जैक्ट सेम अमाउंट से आगे जाएगा। आपका जो सम है सिग्मा एक्स है बेटे, सिग्मा एक्स है बेटे, वो आपका एन टाइम्स डिफरेंस से आगे जाएगा, एन टाइम्स डिफरेंस से आगे जाएगा बेटे, एन टाइम्स डिफरेंस से आगे जाएगा। और आपके स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को बेटे ट्रांसफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात याद हो गई? नहीं नहीं, सीक्वेंसेस से लिंक नहीं है बेटे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात रह गई बेटे, हम सिग्मा एक्स को तो, अगर मुझे एक सिग्मा एक्स पता हो तो मैं अब अगला सिग्मा एक्स प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मीन पता हो तो मैं अगला मीन प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन पता हो तो वो तो मैं कहूंगा कि सेम है स्टैंडर्ड डिविएशन अगली दफा में। लेकिन वी कैन नॉट कन्वर्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर टू सिग्मा एक्स प्लस डी का स्क्वायर, इसका कोई तरीका डायरेक्ट नहीं होता। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बिफोर और आफ्टर की इक्वल पुट करनी पड़ती है। अभी ये बात ना पूरी क्लियर नहीं होगी, हम एक क्वेश्चंस करते हैं कुछ, हम 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बात क्लियर होती जाएगी, ठीक है? चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ लें। द लेंथ ऑफ टाइम t minutes
इन अ क्रॉसवर्ड। अब ये ओल्ड डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा होता। दिस इज ओल्ड डेटा टी। बेटे ये इधर से ये T-35 लगा होता है ना। से बेटे न्यू डेटा पे, न्यू डेटा कौन सा है बेटा, सिंबल डला हुआ है। न्यू डेटा है बेटा T-35 का। ओल्ड डेटा है बेटे टी, और न्यू डेटा क्या है बेटे, T-35 है। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, एन कितना है क्वेश्चन में, एन देखो, एन बताया हुआ है क्वेश्चन में। एन की वैल्यू बेटे 12 है, 12 ओकेजन्स है। एन होता है कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं बेटे। शोभा बेटे जो सिंपल अल्फाबेट होता है, जो सिंगल अल्फाबेट होता है, वो हमेशा ओल्ड डेटा होगा। उस अल्फाबेट में बेटे कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा तो वो नया डेटा होगा। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। चलिए अब उन्होंने रिजल्ट्स किस साइड के दिए हुए, अब उन्होंने रिजल्ट्स हमें इस साइड के दिए हुए, लिख लेते हैं हम भी। सिग्मा T-35 is -15, सिग्मा T-35 का स्क्वायर इज 82.23। ये दो बातें उन्होंने बताई। ओल्ड डेटा लिखा ही नहीं हुआ, ओल्ड डेटा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज टाइम टेकन टू डू द क्रॉसवर्ड पजल। बेटे किन टाइम्स के लिए दीज टाइम टेकन, कौन से टाइम टेकन बेटा, टाइम क्या बताया था उन्होंने, टी। बेटे उन्होंने टी का मीन भी पूछा है आपसे, और टी की स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछी है आपसे। ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो आराम से, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। द लेंथ ऑफ टाइम को टी मिनट्स लिया है उन्होंने, टेकन टू डू अ क्रॉसवर्ड पजल ऑब्जर्व्ड ऑन 12 ओकेजन्स। उन्होंने टी का कोई रिजल्ट दिया ही नहीं हमें, उन्होंने T-35 के आंसर्स दिए। ठीक है। उन्होंने T-35, उन्होंने टी का कोई रिजल्ट लिखा ही नहीं हुआ। मांगा उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा मीन निकाल के दो टी का, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दो टी की। चलो मैं आपको हेल्प करूं। चलो बेटे आप बाद वाला मीन निकाल लोगे, जरा गौर से देखना। कैन यू फाइंड द न्यू मीन, न्यू मीन निकाल लोगे बेटे आप। सिग्मा T-35 ओवर एन, -15/12। कितना आंसर आ गया बेटा, मैं -1.25। आपके पास T-35 का बेटे मीन निकला। नहीं नहीं, वो सिग्मा तो सम है ना बेटा, सिग्मा तो सम का सिंबल है। मीन के लिए क्या सिंबल होगा बेटा, सिग्मा T-35 ओवर एन हो जाएगा। तो बेटे हमारे पास मीन आ जाएगा। बेटे देखो मीन क्या आ जाएगा, सिग्मा T-35 था -15, ओवर एन था बेटे हमारे पास 12। तो -15/12 मेरे पास मीन आ गया किसका, नए वाले डेटा का। क्योंकि मैंने सम भी, बेटे मैंने सम भी इसका यूज किया, और मैंने नंबर ऑफ टर्म्स यूज कर ली। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे, ओल्ड डेटा से न्यू डेटा पे जाने के लिए हम कर क्या रहे थे, टी से T-35 पे जाते हुए आप क्या कर रहे होगे, हम -35 कर रहे होंगे। टी से T-35 पे जाते हुए बेटे क्या कर रहे होगे, T-35 कर रहे थे। तो अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि आपका ओल्ड मीन क्या था। चलो कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आ जाओ। सो इसमें से हमने 35 माइनस किया तो आंसर आया -1.25। तो हम वापस अगर पीछे को जाना हो तो, बेटे इधर से इधर को आ रहे थे तो 35 माइनस कर रहे थे। अगर वापस जाना होगा तो 35 क्या करेंगे बेटा, इसमें ऐड कर देंगे। चलो -1.25 में 35 ऐड कर दो। एक तो ऐसे आप सोच के भी कर सकते हो। लेट सपोज आप कह रहे हो सर मेरे से नहीं सोचा जा रहा इतना, मैं आपको बेटा उसके लिख के करने का तरीका बता देता हूँ। मैंने भी आपको ऊपर एक प्रॉपर्टी लिखवाई बेटा, वो प्रॉपर्टी थी बेटा, मीन ऑफ x प्लस या माइनस डी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ x प्लस या माइनस उतने डिफरेंस से आगे चली जाएगी वैल्यू। ठीक है। अब हमारे केस में था मीन ऑफ T-35 हमें पता था, तो वो किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ टी
में से 35 क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। अब बेटे ये आया था -1.25, तो हमने मीन निकालना है बेटे टी का, तो हम 35 उधर लेके जाएंगे और मीन ऑफ टी निकाल लेंगे। 35 ऐड कर देंगे, सो -1.25 प्लस 35, तो बेटे ये आ जाएगा 33.75। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप में से जो लोग थोड़ा सा लूज कर रहे हो, आप 2 मिनट मेरे साथ, 2 क्वेश्चंस तक मेरे साथ चलो, आप खुद ही सेटिस्फाई हो जाओगे। ये बिल्कुल आप, मैं अग्री करता हूँ तुम लोगों के साथ, शुरू में ये बिल्कुल ऑड लगता है। शुरू में बंदा कहती है क्या मतलब बदतमीजी हो रही है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, समझ ही नहीं आते, सिंबल ही नहीं समझ आते शुरू में। ठीक है, तो वो आगे चल के ठीक हो जाएगा। अच्छा दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में बेटे, ये क्योंकि कनेक्टेड है बेटा पीछे से, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिव्यू करवाता हूँ। हम बेसिकली देख रहे हैं, हम ओल्ड डेटा होगा जो सिंगल अल्फाबेट से होगा, न्यू डेटा होगा जो जिसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। हमारे क्वेश्चन में बेटा ओल्ड डेटा था टी और न्यू डेटा था t-35। सो ओल्ड से न्यू डेटा पे आने के लिए 35 माइनस किया हुआ था। तो हमें पता, हमें बाद वाला मीन पता चल गया, हमने बाद वाला नए वाला डेटा सारा गिवन था ना, सम भी गिवन थे, सारा कुछ गिवन था। सो मैंने नए वाले डेटा से बेटे क्या कर लिया, मैंने मीन निकाल लिया। अब न्यू मीन से पीछे जाना था वापस। अब हमें पता है एग्जैक्ट उतने स्टेप से मीन ऐड हुआ होता है। सो हमें पता है यहाँ से यहाँ जाते हुए मीन में से 35 माइनस हुआ होगा। तो अगर आपने न्यू मीन से वापस ओल्ड मीन पे जाना था, तो आपको वापस जाते हुए 35 क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो अब आपका बेटी ये आंसर कितना आ जाएगा, 33 पॉइंट। ये हमारे से पहली रिक्वायरमेंट थी एग्जामिनर की, बेटी ये दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज 33.75। ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा अब दूसरी चीज, अब उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। ऊपर हमने एक बात पढ़ी है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो चेंज ही नहीं होती, डेटा को चेंज करने से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होती है क्या। अच्छा अब हमें पता है अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ न्यू की निकाल लें, तो वुडंट दैट बी सेम एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ओल्ड वन। स्टैंडर्ड डिविएशन तो बदलनी नहीं आई, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के आते हैं, हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ t-35। जी फॉर्मूला याद है स्टैंडर्ड डिविएशन का गाइस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट। स्टैंडर्ड डिवीजन मांग रहे हैं बेटा न्यू वाली, ओल्ड वाली सॉरी। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दीस टाइम्स, तो हमने मीन तो निकाल दिया और स्टैंडर्ड डिवीजन रॉ डेटा वाली लगाइए। चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन t-35 के लिए क्या होगी, सिग्मा t-35 का स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा t-35 ओवर n होल स्क्वायर पूरे के ऊपर स्क्वायर। n की जगह 12 आएगा ना, n की जगह बेटे n चेंज नहीं होता जब तक कोई वैल्यू ऐड ना हो ना बेटे, तो n चेंज नहीं होता। अब बेटे नोटिस करो, ये तो सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन है। सिग्मा t-35 का होल स्क्वायर इज 82.23, n जो था बेटे 12 था, माइनस दिस इज -15 एंड दिस इज 12 होल स्क्वायर। बेटे क्या आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी t-35 की, मुझे बताइएगा क्या आंसर आया, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस अगर हैं तो। बेटे अगर मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू डेटा की 2.3 है, तो मेरे रूल्स क्या कहते हैं, मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन टी की भी क्या होनी चाहिए, 2.3 होनी चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं, एक दफा और करके देखें। अच्छा अब ऊपर रूल्स पढ़ लें, दोबारा जरा रूल्स पढ़ लेते हैं। मीन जितना आप ऐड या माइनस करते हो, मीन एग्जैक्ट उतनी अमाउंट से आगे या पीछे जाता है। सिग्मा सिग्मा जो है ना बेटा, वो n टाइम्स डिफरेंस से आगे या पीछे मूव करेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस मूव नहीं करती है। ठीक है, चलिए जी आइए जरा
अगला क्वेश्चन पढ़े। मुझे 4 क्वेश्चन करवा लेने में आपकी जिंदगी में मसले खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। अब बेटे व्हेन द क्वेश्चन से टाइम्स, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग ये गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टाइम्स, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट दीज टाइम्स, नॉट टाइम टी। टाइम उसने टी से रिप्रेजेंट किया था। तुम लोगों का सैट में इसीलिए इंग्लिश में स्कोर नहीं ना आता। तुम लोगों को ये नहीं पता चलता क्या इंग्लिश में क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। दीज टाइम्स, टाइम उसने खुद डिफाइन किया था कि टी में होगा हमेशा। तुम लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिसका डेटा दिया वही टाइम होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो आइए। चलो, एज मे नोटेड द टेस्ट मार्क्स एक्स। अच्छा अब देख लो, अच्छा चलो अब ना गलती करना। अब मार्क्स की बात होगी तो किसकी बात हो रही होगी? एक्स की। मार्क्स की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है। तो अब ओरिजिनल डेटा का क्या नाम रखेंगे? ओल्ड डेटा का क्या नाम रखूं भाई? ओल्ड का नाम एक्स है और न्यू का क्या नाम है? नीचे देखो पढ़ रहे हो, एक्स माइनस 50 है। ठीक है जी, देखें क्या क्या गिवन है। एन 16 है। एन तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आप कोई नई वैल्यू ऐड ना करें। ठीक है, सिग्मा एक्स बताया हुआ है 824 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बताई हुई है 6.5 है। अच्छा हाँ हाँ, ओल्ड न्यू लिख ले माहीन, एग्जामिनर को इन तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल ओल्ड और न्यू करके ऐसे कॉलम में करके काम कर लें, कोई मसला नहीं है उनको। ये आप बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। अच्छा बेटे अब मुझे एक बात बताओ, हम ओल्ड से न्यू डेटा पे जा कैसे रहे हैं? हम जा रहे हैं 50 माइनस करके, राइट? हम अपने ओल्ड डेटा से न्यू डेटा के ऊपर जो जा रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? 50 माइनस कर रहे हैं। अच्छा तो सम से अगले सम पे कैसे जाएंगे भाई? हमने कहा तो ओल्ड सम से न्यू सम पे कैसे जाते थे? एन टाइम्स द डिफरेंस, याद है? नहीं 50 से नहीं जाएंगे वापस। सम में डिफरेंस था ना, सम में था एन टाइम्स द डिफरेंस था, ये देखो याद है 19 था, सिग्मा एक्स 19 था। तो सिग्मा एक्स प्लस 5 जो था वो एन टाइम्स डिफरेंस से ऐड हुआ हुआ था। दिस इज एन टाइम्स द डिफरेंस। ठीक है, तो अब अगर हम जा रहे हैं जी, तो इधर क्या करेंगे? माइनस करेंगे एन टाइम्स, एन कितना है जी? 16। सो दैट मींस एन है जी 16 टाइम्स 50। ठीक है, 16 टाइम्स 50 इसमें से माइनस कर दें। तो बताइए अगला सम बता देंगे, कॉन्सेप्ट से समझ आएगी बात। 800 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। पहला काम हो गया आपका, सिग्मा एक्स माइनस 50 निकालने को कहा था उन्होंने, तो 24 आ गया। हाँ हाँ, आप 50 अंदर लिख लो अलिशमा, आप बाहर प्लस लगा लो, अंदर 50 अंदर लिख लो। हाँ हाँ, 50 बेटे क्योंकि माइनस हो रहा था इसलिए माइनस आया। जोहा बेटे ये देखो ना, हमने कहा कि हम ओल्ड से न्यू डेटा पे जाने के लिए 50 माइनस कर रहे हैं। तो सम के लिए क्या करेंगे? सम के लिए एन टाइम्स डिफरेंस माइनस करना होता है फिर। अगर प्लस कर रहे होते तो बेटे हम ऐड कर देते। अच्छा मैं लिखे हुए, अच्छा अब बहुत सारे लोगों को ना ऐसे ये वाला समझ नहीं आता, मैं बेटा लिखे हुए वर्जन में दिखाऊं आप लोगों को बेहतर सेंस बन जाएगी। बेटा हमने पढ़ा था सिग्मा एक्स प्लस या एक्स माइनस डिफरेंस है ना अगर, तो हमने पढ़ा था दैट विल बी सिग्मा एक्स माइनस एन टाइम्स द डिफरेंस। ऐसे पढ़ा था, ऊपर वाली जो चीज लिखी हुई है मैंने, ये समझ आ रहा है इधर? ठीक है, सो हमारे केस में सिग्मा एक्स माइनस 50 है, will be equal to sigma x minus n times the difference। चलो सिग्मा x था बेटा 824 माइनस n है 16, डिफरेंस है 50 का, आप पीछे को जा रहे हो। तो बेटा 824 में से 800 माइनस हो रहा होगा। बेसिकली कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस से समझाओ। आपकी बेटा 16 वैल्यूज थी, आपने हर वैल्यू के लिए 50 माइनस किया, तो अब आपके टोटल सम में से कितनी दफा 50 माइनस हो चुका होगा? आपके टोटल सम में से 16 टाइम्स 50 माइनस हो चुका होगा।
सो यहाँ पे बच गया हमारे पास 24 आ गया। अच्छा चलो, दोनों तरह से ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं x-50 होल स्क्वायर पे। अब मैंने एक नोट लिखा था ऊपर येलो में, आइए जरा नोट पढ़िएगा। नोट पढ़िएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डायरेक्टली नहीं निकाले जा सकते। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2 दफा और उसको इक्वेट करना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हम करने क्या लगे हैं, अब हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन तो नहीं चेंज होगी ना बेटे। हमने रूल सीखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम रहती है। सो कहना है से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x will be equal to standard deviation of x minus 50. Everyone agrees with this? अच्छा अब हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने लगे मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की वैल्यू पता है आपको 6.5 है। बेटे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस 50 के लिए फॉर्मूला लिख लूं, सिग्मा x माइनस 50 का स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x माइनस 50 सिग्मा x ओवर n का होल स्क्वायर। ये बात यहां तक ठीक हो गई। 6.5 इज इक्वल टू, बेटे इसमें से सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है आपको पता है। जरा देखें अपने क्वेश्चन का डेटा, आपको ये सिग्मा एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर नहीं पता, बस यही हमने फाइंड करना है। एन आपको पता है 16 है, माइनस ये 24 निकाला है अभी आपने ओवर 16 होल स्क्वायर। क्या आप सिग्मा एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर निकाल लेंगे यहां से? नहीं 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 गाइस, याद है मैंने आपको एक बात सिखाई थी, सिग्मा सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कल ये बात याद है हमने डिसाइड की थी। अच्छा जी, कर लोगे स्क्वायर रूट को उधर स्क्वायर कर लोगे। बेटे लेफ्ट साइड की स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पता थी ना शोभा? शोभा ये वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी, तो फॉर्मूला लगाए बगैर डायरेक्ट आंसर 6.5 लिख दिया। इधर की स्टैंडर्ड डिविएशन पता नहीं थी तो इधर फॉर्मूला लगाया बेटे राइट साइड पर मैंने। फॉर्मूला लगाया तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर होता है। चलो और पूरा सॉल्व कर लो और यहां से सिग्मा एक्स माइनस 50 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 7/12 आता है।